हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक वैकेंसी लेके आए हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आउट हुई है। लास्ट डेट 12 जनवरी है। तो 12 पोस्ट हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन अप्लाई रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोस्ट के लिए। 12 वैकेंसी है। लॉ जो ग्रेजुएट है उनके लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएट भी सबसे अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो फ्रेशर्स के लिए तो मस्ट है। 24 दिसंबर को आउट हुई थी और 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। 18 से 40 साल तक के लोग इसको फिल कर सकते हैं। 1 जनवरी 2027 तक के अकॉर्डिंग आपकी एज 40 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। लेवल 11 का ग्रेड पे रहेगा आपका, और आपकी क्वालिफिकेशन में सिर्फ LLB या MSW मांगा गया है। अब सिलेक्शन कैसे होगा इसका? तो रिटर्न एग्जाम होगा इसका, और फिर DV होगा और मेडिकल होगा आपका। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जॉब लोकेशन राजस्थान ही रहेगी और लास्ट डेट 22 जनवरी है। जनरल वालों के लिए 8 वैकेंसी आउट हुई हैं और EWS वालों के लिए एक है, OBC के लिए 2, MBC के लिए कुछ नहीं है, और ST वालों के लिए 1 है। टोटल 12 वैकेंसी। एज लिमिट मैंने आपको बताई थी। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर कोई मेल रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, और अगर फीमेल है जनरल से तो, और 10 साल का फीमेल को रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो। अगर कोई विडो या डिवोर्स वुमेन है तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो अभी हम बताई दिया ऊपर, फिर दोबारा बात कर लेते हैं एक बार। LLB होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क से रिलेटेड, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में लिखना आना चाहिए, और देवनागरी, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। नॉलेज आपको राजस्थान के कल्चर की आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। वही कम्पिटेटिव एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फीस कितनी होगी तो जनरल वालों के लिए 600 रुपये फीस है, और OBC और EWS वालों के लिए 400, SC ST के लिए 400। करेक्शन चार्जेस अगर करेक्ट करते हो बाद में दोबारा तो 500 रुपये अलग से लगेंगे इसके। ऑनलाइन मोड रहेगा अप्लाई करने का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अप्लाई करने का क्या होगा, एक बार इसके डिटेल नोटिफिकेशन में भी इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया सब डिटेल में दे ही रखा है। तो उसके पेज नंबर 4 पे बताया गया है कि किस तरह से और क्या क्या पूछा जाएगा आपसे पेपर में। ये पेज नंबर 4 है। स्कीम बता रखी है आपको कि किस तरह से सिलेबस आपका क्या आएगा अपॉइंटमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होगा आपका 600 मार्क्स का होगा। 2 पेपर आपके अलग अलग होंगे और हर पेपर 300 मार्क्स का होगा, और हर पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे दिए जाएंगे। पहला पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा। दूसरा पेपर में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, चाहे तो आप सोशल वर्क सिलेक्ट कर लो, चाहे आप लॉ सिलेक्ट कर लो। और MCQ पैटर्न होगा, MCQs में आएंगे सारे दोनों पेपर आपके पास। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी जब भी गलत जवाब दोगे आप। और सबसे मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% रहेंगे आपके। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहाँ पे, आपको ना 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे MCQs के सर्कल को डार्क करने के लिए। और ये नहीं कि आप हिंदी भी में भी आंसर दे रहे हो, इंग्लिश में भी दे रहे हो।
आपको दोनों में से कोई एक ही लैंग्वेज में आंसर देने होंगे। और यहाँ पे वो जो 5 क्वेश्चन वाला पैटर्न जो था ना, आया था कि अगर 10% से मार्क ज़्यादा आपने क्वेश्चन मार्क नहीं करे ना, 10% से ज़्यादा आंसर आपने छोड़ दिए से आपको बोला जाता था ABCD में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करके आ रहे, तो आपको पांचवा ऑप्शन अब देने लग गए हैं, पांचवा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि हमें इन चारों में से कोई भी, हम चारों में से किसी में से भी एग्री नहीं करते, पांचवा सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपने पांचवा भी सिलेक्ट नहीं किया, 10% से ज्यादा आंसर ऐसे आपने छोड़ दिए ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे सर इसमें, इस एग्जाम में। तो 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए इस पोस्ट के लिए। जिसको कोई डाउट रह गया हो वो मुझे कमेंट करे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। आप वीडियो वॉच तो कर रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।